शाहिद भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए। शाहिद, आप कहां पर हैं अभी इस वक्त और क्या अपडेट वहां से? देखिए सेवा, हम इस वक्त हुबली ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के गणेशपेट पोलिंग बूथ में है। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, नौजवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साहब बताएं, इलेक्शंस हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज को देख के आपने वोट किया, क्या क्राइटेरिया है आपकी? सबसे पहले सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो नौजवान इंडी पंप केस में 157 या 58 जो नाहक जिनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए गए, ये किस बेस पे लगाए गए और यहाँ के लोकल लीडर्स इस पर क्या काम किए, कोई साथ नहीं दिए, ये है। और जो दरगाह का डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं था, स्टे वैकेंट था, लेकिन उसे भी रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। और साथ ही साथ जो ईदगाह मैदान में ये गणपति बैठाया गया, उसमें अंजुमन चाह रही थी कि रोका जाए, लेकिन यहाँ के लोकल एमएलए ने उसे रोका नहीं, उल्टा इस अंजुमन को भी साइलेंट कर दिया। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे लोकल मसाइल हैं, आप क्या कहेंगे, क्या देखकर वोट डालें? एमआईएम में वोट करने का मतलब है वो ये है, बोले तो ये बार एमएलए चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, और बताएं, और क्या बहुत सारे लोग हैं यहाँ, आप क्या कहेंगे? सर इस बार तो मैंने तो पर्सनली कांग्रेस को वोट डाला है सर। नहीं, ये बताइए कि आप इतने रोड शो हुए हैं, मोदी जी की रैली हुई है, राहुल गांधी आए हैं, इतने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई है, इसका कुछ असर हुआ है आपको? जी जरूर सर, मतलब कांग्रेस जो कि पिछले 10 साल से पावर में नहीं है, तो लोगों के अंदर एक एंटी इनकम्पेंसी है बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। स्पेशली मैंने एज अ एजुकेटेड यूथ मैंने इस बार कांग्रेस को इसलिए वोट डाला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो बयानबाजियां होती हैं के अंदर मौजूद है। अगर धारवाड़ सेंट्रल से बात करें तो यहाँ पर ये वीआईपी सीट है, जगदीश शेट्टार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये उनकी परंपरागत ये सीट रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और अब बनाम कांग्रेस की लड़ाई, क्योंकि जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, क्या रुझान, क्या आपको लग रहा है समीकरण? बिल्कुल, देखिए जगदीश शेट्टार जो है वो तकरीबन 6 मरतबा लगातार जीतते रहे हैं और उनकी वो काफी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसे में अचानक वो पार्टी बदलकर जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के जो रिवायती वोटर्स हैं वो जगदीश शेट्टार के साथ हैं, और जो जगदीश शेट्टार के रिवायती वोटर्स थे जो उनके साथ हमेशा थे वो आज भी बीजेपी के साथ है। लेकिन जगदीश शेट्टार के जो ताल्लुकात की बिना पे उनके साथ आए हैं, उसी पे ये इलेक्शन डिपेंड है। यानी अगर जगदीश शेट्टार के साथ पुराने लोग साथ देते हैं तो जगदीश शेट्टार कामयाब होंगे पूरे रियासत में। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हुबली सेंट्रल काफी हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जा रही है। तमाम तर लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ बीजेपी का गढ़ है, इस वजह से यहाँ जगदीश शेट्टार दोबारा कांग्रेस से नहीं जीत पाएंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जगदीश शेट्टार खुद में एक ताकतवर लीडर है और लिंगायत के दूसरे नंबर के बड़े लीडर है, ऐसे में उनको हराना मुश्किल है। कांग्रेस का भी साथ, अगर कांग्रेस के जो पुराने वोटर्स हैं वो मिलते हैं, माइनॉरिटी वोट मिलते हैं, तो जगदीश शेट्टार आसानी के साथ जीत जाएंगे। अब जगदीश शेट्टार की जो करियर है वो दाव पे लगा है। जगदीश शेट्टार अगर यहाँ कामयाब होते हैं तो एक लंबी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में लिंगायत लीडरों के लिए काफी अच्छा स्पेस है। जगदीश शेट्टार आगे कांग्रेस में काफी अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। अगर उन्हें नाकामी मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जयपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज अभी निकलकर सामने आ रहा है वो इशारा करता है एंटी इनकम्बेंसी की तरफ? हालांकि 6 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद इख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त कहना थोड़ा जल्दबाजी जरूर हो सकता है, लेकिन कर्नाटक में जो चुनावी मुद्दे रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन जो इर्द गिर्द कम्युनल मुद्दों के घूमता नजर आ रहा है, कर्नाटक की हवा किस तरफ, किसका रुख करती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, जब वोटर्स का टर्नआउट बहुत अच्छा होता है तो माना जाता है कि वो किसी भी सूबे के लिए या किसी भी जगह के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उसमें जो है लोगों का जो नज़रिया है वो बहुत क्लियर होता है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि हमारे पास अभी जो है आधिकारिक रूप से सिर्फ 11 बजे तक के आंकड़े हैं, अभी 1 बजे का समय हो गया है, तो जाहिर तौर पे ये आंकड़ा जो है 30 के पार जरूर चला गया होगा। तो कम से कम अगर हम ये उम्मीद करें कि ये वोटिंग जो है 70% तक पहुंचती है तो इसे एक अच्छी ही वोटिंग माना जाएगा। जहाँ तक सवाल दोनों पार्टियों का कि हवा किस तरफ चल रही है, इसका पता लगाना दरअसल बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वोटर्स हैं, जैसा मैंने बताया कि उनकी अपनी अलग अलग राय होती है, अलग अलग विचारधारा होती है और अलग अलग मायने होते हैं उनके।
ने जिन मुद्दों को हवा दी, इलेक्शन से 2 से 3 दिन पहले जिस तरीके से जो एक रुख बदलता हुआ नजर आया बीजेपी के जरिए, जिन मुद्दों को हवा दी गई, खासकर बजरंगबली का जो मुद्दा था, क्या कांग्रेस के इन दावों की हवा निकाल पाएगा, ये देखना होगा 13 मई को। शाहिद काजी भी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए। शाहिद, कर्नाटक का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि आज वोटिंग हो रही है। इलेक्शन कैंपेन की अगर ओवरऑल हम बात करें तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो डेवलपमेंट से इधर भटकते हुए नजर आए, चाहे बात यहाँ पर मजहबी मुद्दों की हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, बजरंगबली का मुद्दा हो, ये मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होते हुए नजर आए। और खासकर कर्नाटक की जंग इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है कि किस तरीके से कर्नाटक को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 19 पब्लिक मीटिंग्स की गई हैं पीएम के जरिए, साथ ही साथ 6 रोड शो भी किए गए हैं। कर्नाटक का चुनाव बेहद अहम है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सभा, देखिए कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम है और बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि साउथ जो इंडिया है उसका जो दरवाजा है वो इस वक्त कर्नाटका है। बीजेपी की भी अगर कर्नाटक में सरकार नहीं रहेगी तो पूरे साउथ में जो है बीजेपी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी अपने किले को बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वैसे दूसरी तरफ कांग्रेस उनको मेरा वोट तो कन्नड़ा वालों के पास है सर। सिंबल सर कन्नड़ा में बोलिए सर, उसके बाद हिंदी में ले लेंगे। खड़गे वोट कास्ट कर चुके हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे चितारपुर सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाहिद काजी हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए। शाहिद, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कुछ वोटर्स हमारे साथ इस वक्त हैं। साहब, आपने वोट डाला है और क्या सोचकर आपने वोट डाला वो होता है? वोट डालने का मकसद ये है कि जहाँ पे आपकी न्यूज़ के जरिए हमें दिखाया जाता है कि वोट आज काम के जरिए नहीं मांगा जाता, वोट जो है ज़ात के नाम पे बांटा जाता है। ये बदकिस्मती पूरे हिंदुस्तान की है। ये आने वाले हमारे जो नस्ल है उसके भविष्य की है, और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर और जो हिंदुस्तान के लिखने वाले जो अपनी तन मन धन और जान देकर जो संविधान बनाया है उसकी हिफाजत का है। हम नौजवान ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल जो है पूरे हिंदुस्तान का है, वो जो वोट है अवेयरनेस है। मैं अपने ज़रिए और मीडिया के ज़रिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी वोट दें, हम जो टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसका हिसाब किताब आज नहीं होता। अगर होता है तो ज़ात के नाम पे होता है, अज़ान के नाम पे होता है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। आपने वोट डाला? सर, मैंने वोट डाला और मैं तमाम लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि अपने जल्द से जो काम है, काम से फारिग होके तमाम लोग एकजुट होके वोट डालें और डेवलपमेंट देख के वोट डालें, ना कि जातवाद पे देखे, और हम जो मसाइल है मसाइल को देख के वोट डालें। अगर हुबली की बात करें तो यहाँ क्या मसाइल हैं ज्यादा? आप देख रहे होंगे कि जगदीश शेट्टर अचानक बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, इतना तब्दीली कभी सोचे नहीं होंगे, अचानक ये तब्दीली हुई है। तो क्या वोटर्स के दिमाग में क्या है, आप लोग क्या कैसे देखते हैं इसे? सर, हम लोग क्या देखते हैं कि वोटर्स को कंफ्यूजन किया जा रहा है, लोगों को जातवाद करके लोगों को डिवाइड करने का सोच रहे हैं। जो जगदीश शेट्टर 30 साल से जो सियासत कर रहे थे, अचानक उनको सीट नहीं मिलती है, वो कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आते हैं। आने के बाद लोगों में यहाँ पे भीड़ उमड़ी है कि जगदीश शेट्टर को जीता है और इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे। अच्छा, जगदीश शेट्टर को जिताने की भी उम्मीद है। आप बताएं क्या मसाइल हैं हुबली के शहर में? डेवलपमेंट अच्छा किया है, जो अभी जो एमएलए थे इससे पहले भी, अभी भी डेवलपमेंट में जैसे अच्छा, आपने देखा होगा कि रैली में बहुत बयानबाजियां भी हुई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, ये सारी चीजों का असर पड़ता है आपको? इधर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों बोले तो इधर काम ठीक तो है। जयपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, कास्ट की जो बात हो रही है, क्या आपको लगता है यहाँ जातिगत जो समीकरण साधने की चुनावी कैंपेन से जो कोशिश की गई कर्नाटक में उसका असर होगा, या बीजेपी के 3.5 साल का जो डेवलपमेंट का दम भरा जाता है उसके ऊपर आवाम घरों से निकल रही है? ये दोनों चीजें, बिजली की बात की गई है, महिलाओं के लिए पेंशन की बात की गई है, बेरोजगारों के लिए जो है वजीफे की बात की गई है, तो कई तरह की चीजें हैं। लेकिन जो मतदाताओं का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हमारे साथ एक महिला है और अभी वोट डाल करके आई हैं। मैडम, आप ये बताइए कि आपने क्या तरीका अपनाया, क्या आपका क्राइटेरिया था अपने कैंडिडेट को चुनने के पीछे?
देखिए, चुनने के लिए क्राइटेरिया कुछ नहीं है, मतलब हमारे लिए जो पब्लिक के लिए सहायता जो करेंगे ना, जो पब्लिक के लिए सपोर्टिव रहेंगे, हर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन टाइम में बोलेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे। बिना बोले भी कुछ लोग ऐसे हैं कि करते हैं, तो उनको चुनने में हमें लगता है कि सही है। अभी मेरा पहला मुद्दा ये है कि मतलब मेरा लिस्ट ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। मैं मतलब जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे 30 साल से रहती हूँ, तो वहाँ पे मेरे सारे घर के फैमिली मेंबर्स का लिस्ट आया हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं है। तो आपने पहले पता नहीं किया था? पता किया था, उन्होंने बोला कि अभी शॉर्टलिस्ट हो रहा है, बताएंगे। तो सवेरे मेरे भाई ने आके चेक किया तो बोल रहे हैं कि दीदी आपका तो डेटा ही नहीं है, मतलब कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो 30 साल से यहाँ पर वोट करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनका लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है। इस तरह की कई छोटी मोटी जो बातें जो हैं, कई छोटी मोटी अनियमितताएं जो हैं, वो लगातार सामने में आ रही हैं और देखना होगा कि अब जो नतीजे आएंगे उसके अंदर में किस तरह से लोग सरकार चुनते हैं, क्योंकि जो इतिहास रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। लेकिन बिल्कुल, इस बार ये 38 साल का 38 साल कि की वो तारीख है, और क्या इस बार रिवाज बदलने जा रहा है? बीजेपी इस रिवाज को बदलेगी या 38 साल से जो रिवाज यहाँ नजर आ रहा है, रिवायत कर्नाटक के अंदर नजर आ रहे हैं, 5 साल में सरकार बदलती है, क्या वैसे ही नतीजे सामने आएंगे? हालांकि आज वोटिंग है, नतीजे 13 तारीख को सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।